केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई के 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक में 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करने और पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। ट्विटर के जरिए बैठक की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि राज्य सरकार के सभी शिक्षा मंत्रियों और सचिवों से इस बैठक में शामिल होने और आगामी परीक्षाओं के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार साझा करने का अनुरोध किया गया है। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2018 और 19 एवं 2019 और 20 के मेधावी छात्रों का आज सम्मान होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल समारोह में शामिल होकर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थियों से रूबरू भी होंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को लगभग 1.5 लाख रुपए सम्मान राशि और प्रमाण पत्र भी देते हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर सीएम भूपेश बघेल का फोटो लगे होने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, वैक्सीन लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सीएम को लोगों की जान की चिंता नहीं है, फोटो की चिंता है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का फोटो इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार पैसा देने से पीछे हट गई है। ऐसे में जब राज्य सरकार अपने बजट से वैक्सीन लगा रही है तो प्रधानमंत्री का फोटो क्यों लगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने वैक्सीनेशन के लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से स्वस्थ हुए व्यक्तियों का टीकाकरण 3 महीने के अंतराल पर किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सरकार ब्लैक फंगस को नोटिफिकेबल डिसीज घोषित कर चुकी है और अब सरकारी और निजी सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के मरीज की जानकारी सीएमएचओ को देना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अब ब्लैक फंगस को नोटिफिकेबल डिसीज घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग पहचान प्रबंध के सभी में छत्तीसगढ़ इस संबंध में सरकार, आईसीएमआर और केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम सुबह 11:30 बजे होशंगाबाद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के कोविड नियंत्रण की समीक्षा भी करेंगे। सीएम शिवराज ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के नियंत्रण को लेकर भी अफसरों से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह अधिकारियों को और भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,844 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 863, भोपाल में 449, ग्वालियर में 139 और जबलपुर में 136 नए केस। मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। सीएम शिवराज ने कलेक्टर एसपी के साथ बैठक में कहा है कि हमें मिलकर मई में प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाना होगा क्योंकि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। एमपी में कोरोना के हालात काबू में हैं। सीएम ने कहा कि हम लंबे वक्त तक बंद नहीं रख सकते हैं। सीएम ने साफ किया है कि जहां एक भी केस मिलेगा वहां टेस्टिंग जारी रहेगी। प्रदेश में लगातार हॉटस्पॉट की पहचान करना है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे। भोपाल में 1 जून से अनलॉकिंग होगी। जीएमपीसीजी से बात करते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया, लेकिन संभावना है कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू नहीं लगेगा। जबलपुर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट में चौंकाने वाले खुलासे किए। एमपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया है कि सिटी अस्पताल में 171 मरीजों को 209 नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। प्राथमिक तौर पर करीब 9 मरीजों की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से मौत की जानकारी मिली है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के मुताबिक नौकरों की निशानदेही पर नकली इंजेक्शन के 200 टूटी वॉयल बरामद कर ली गई है। सिटी अस्पताल के काउंटेंट से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे कई और खुलासे हो सकते हैं। राजगढ़ में बिना लाइसेंस चल रहे CHLMD हॉस्पिटल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार अभी तक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 7 नवजातकों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने फर्जी अस्पताल के 3 डायरेक्टर सहित स्टाफ के 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद से डायरेक्टर विनोद शर्मा, साहिलुद्दीन और तनवीर वारसी सहित अस्पताल का पूरा स्टाफ फरार है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और सभी की सरगर्मी से तलाश भी जारी।
देवास के सोनकच्छ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वायरल वीडियो सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां कोरोना से मौत के बाद अज्ञात शख्स के शव को कचरा ढोने वाली ट्रॉली में ले जाया गया। यही नहीं, सफाई कर्मचारियों ने शव को गाड़ी में कचरे की तरफ फेंका था। इस दौरान एक शख्स को छोड़कर किसी ने सुरक्षा किट भी नहीं पहनी थी। इलाके में पहले कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में तस्वीर जहां विचलित करती है, वहीं प्रशासन की लापरवाही भी उजागर होती है। मामला सामने आने के बाद सोनकच्छ नगर परिषद के सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य प्रभारी को पद से हटा दिया। मध्य प्रदेश में व्हाइट फंगस का पहला मामला जबलपुर से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 5 दिन पहले ब्लैक फंगस की शिकायत पर 55 साल के बुजुर्ग भर्ती किए गए थे। ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग की नाक में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज में व्हाइट फंगस का जो प्रकार मिला है वो ब्लैक फंगस के मुकाबले काफी कम खतरनाक है। ये नाक में होने वाला व्हाइट फंगस है, जिसे ऑपरेशन से अलग करने के बाद दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इस फंगस के इलाज से किसी इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वार्ड में एक ऐसा मरीज सामने आया है जिसमें कोविड पॉजिटिविटी के लक्षण नहीं थे और न ही उसे स्टेरॉयड इंजेक्शन लगे थे। बावजूद इसके उसमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण मिले। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एंजियोग्राफी करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसमें किस वजह से ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। जांच के लिए मेडिकल कॉलेज नेत्र और नाक कान गला विभाग यानी कि ENT के साथ कई डॉक्टरों की टीम एकजुट होकर काम कर रही है। खरगोन में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। यहाँ 7 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज में व्हाइट फंगस के लक्षण मिले हैं। हालांकि व्हाइट फंगस के मरीज की मौत हो गई है। खरगोन में सनावत के निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 5 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि जिला अस्पताल में 3 मरीज भर्ती थे, जिसमें से एक मरीज को व्हाइट फंगस था। हालात गंभीर होने पर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के एक मरीज को इंदौर रेफर कर दिया गया था, लेकिन दोनों की मौत हो गई। इंदौर में पुलिस ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 1632 इंजेक्शन के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने मुंबई जा रहे ट्रक में से इंजेक्शन चोरी किए थे, जिनकी कीमत करीब 44 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने प्रशासनिक हनक का बेजा इस्तेमाल करते हुए एक लड़के समेत अन्य कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कलेक्टर एक नाबालिग के साथ बुरा व्यवहार करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी, जिसके बाद कलेक्टर रणवीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी और माफी मांगी। इंदौर में पुलिस ने जासूसी के शक में 2 युवतियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दोनों को महू के कबली पलासिया इलाके से पकड़ा है। दोनों पर देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान भेजने का शक है। इंदौर में इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े इस मामले में पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां दोनों युवतियों पर पिछले 4 महीने से नजर बनाए हुए थी। अब युवतियों द्वारा डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जा रहा है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि MEIL थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से 11 क्रायोजेनिक टैंक आयात कर रहा है, जो कि अस्पतालों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करेगा। MEIL की तरफ से ये सुविधा तेलंगाना को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 3 टैंकों का पहला जत्था हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर उतरा है और बाकी 8 टैंक अगले कुछ दिनों में पहुंचेंगे। कंपनी के मुताबिक 11 क्रायोजेनिक टैंक से लगभग 15.4 करोड़ लीटर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में अवैध शराब के कारोबारी भी सक्रिय हो गए। मामला मुरैना का, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर से लाई जा रही अवैध शराब जब्त कर ली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब कारोबारी सहित एक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और 345 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब जब्त कर ली है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 4.3 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद लोग बेवजह बाहर निकलने से मान नहीं रहे हैं। इसी को लेकर कलेक्टर रणवीर शर्मा खुद चेकिंग पर निकले और बेवजह बाहर घूमने वालों से उठक बैठक कराई है, तो कुछ लोगों के चालान भी काटे हैं। सूरजपुर में नियम पालन कराने में कलेक्टर इस कदर आपा खो बैठे हैं कि नियम तोड़ने वालों पर डंडे भी बरसाए और थप्पड़ भी लगाए हैं। हद तो तब हो गई जब कलेक्टर ने वैक्सीन लगवाकर लौट रहे युवक का फोन तोड़ दिया।
नारायणपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और छोटी डोंगर इलाके से पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए मिलिशिया सदस्यों पर आईडी ब्लास्ट कर जवानों को घायल करने, सड़क मार्ग को बाधित करने और नक्सलियों की मीटिंग की व्यवस्था करने का आरोप है। देवास में टेंट क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई कर सील कर दिया गया है। आरोप है कि देवास में मैनाश्री कॉम्प्लेक्स में संचालक डॉक्टर वकार अहमद के क्लिनिक में ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा था। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे आगरमालवा को जल्दी राहत मिलने जा रही है। जिले में ऑक्सीजन प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी ही पूरे जिले को यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पेंड्रा के कोरोना संक्रमित की बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 66 बेड के कोविड-19 हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। हॉस्पिटल में 44 नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड बेड के अलावा 6 HTU, 6 ICU और 6 बेड प्री और पोस्ट कोविड प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही पेंड्रा विधायक के ध्रुव की मांग पर ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। इस हॉस्पिटल के चालू हो जाने से अब कोरोना संक्रमितों का यहीं से इलाज हो सकेगा। जशपुर की ग्राम पंचायत कुंजारा की महिला सरपंच को कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी करना महंगा पड़ गया। तहसीलदार ने जब गांव में छापा मारा तो महिला सरपंच के यहाँ शादी में सैकड़ों लोग जुटे हुए थे। जशपुर में तहसीलदार ने जब शादी की अनुमति का पत्र मांगा तो पता चला कि बिना अनुमति के शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने शादी रुकवा दी और महिला सरपंच के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की धारा 30 और 40 के तहत पद से हटाने का नोटिस भी दिया। मड़वानी में घटते संक्रमण के बीच कलेक्टर ने लोगों को आग्रह किया है कि भले ही कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही हो, लेकिन कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करें, वरना हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। बड़वानी राजस्व विभाग की तरफ तारीफ करते हुए कलेक्टर ने कहा है कि टीम ने लगातार काम किया है और जिले में लॉकडाउन तोड़ने पर 28,000 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए 34 लाख रुपए का चालान वसूला गया है। सतना में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें प्रदेश में बंद है, इसलिए तस्कर राजस्थान से शराब लाकर MP में बेच रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली से भरे भूसे के नीचे 49 पेटी शराब जब्त कर ली है। मंडला जिले में पर्यावरण को बचाने के लिए अब बीज बम तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पर्यावरण को फिर से हरा भरा करने के लिए मंडला कृषि विज्ञान केंद्र ने ये बीज बम बनाया है, जिसमें पौधारोपण के लिए गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। मंडला जिले में बीज बम एक ऐसा तकनीक है जिसमें मिट्टी और गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक गोला बना लिया जाता है और उसमें जिस तरह का पौधा उगाना है उस बीज को मिला दिया जाता है और इस बीज बम को कहीं भी छोड़ दिया जाता है, जिससे कम वक्त में ही पौधे उग जाते हैं। मध्य प्रदेश में अब बिजली विभाग स्मार्ट होने जा रहा है। आने वाले दिनों में घरों में लगने वाले मीटर प्रीपेड के साथ ही स्मार्ट भी होंगे, यानी जितना आप रिचार्ज करेंगे आपको उतनी बिजली मिलेगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और कोरोना काल के बाद ये मॉडल प्रदेश में लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि ये मॉडल केंद्र सरकार की RRDS योजना के तहत अमल में लाया जा रहा है। बैतूल में युवा समाज सेवी राजा सूर्यवंशी अपने साथियों के साथ मरीजों और उनके परिजनों को भोजन मुहैया कराने में जुटे हैं। गरीबों को देखते हुए समाज सेवियों ने 20 अप्रैल को इस योजना की शुरुआत की थी। टीकमगढ़ के चितारा में कोरोना कर्फ्यू का पालन न करना बारातियों को महंगा पड़ गया। बाराती जब लौट रहे थे तभी चेकिंग के दौरान उन्हें पुलिस ने रोक लिया और कोरोना नियम तोड़ने पर सजा दी। टीकमगढ़ में सजा के तौर पर पुलिस ने बारातियों से उठक बैठक कराई और जब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की बात मानी है। जिले में कोरोना को काबू करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं जिन पर रोक है। छतरपुर के राजा मार्केट में दुकानदारों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों से महिलाएं भी लड़ाई में आ गई और जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि ग्राहक बुलाने को लेकर दोनों दुकानदारों के बीच विवाद हुआ था। वहीं घटना के बाद प्रशासन भी सवालों के घेरे में। इंदौर में युवक को कुछ लड़कियों ने पीटा है। लड़कियों को छेड़ रहा था मंचला। गुस्साई लड़कियों ने युवक की जमकर पिटाई की है। युवक ने मांगी माफी। पिटाई का वीडियो वायरल। कोरिया के भरतपुर में तहसीलदार की गाड़ी पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें तहसीलदार, उनका ड्राइवर और 2 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए।
कोरिया के घटाई गांव में बिना अनुमति के शादी की सूचना पर तहसीलदार लोगों को समझाइश देने गए, तभी लौटते वक्त कुछ लोगों ने रास्ते में पत्थर रखकर नायब तहसीलदार की गाड़ी को रोका है और उनके साथ मारपीट की। सागर के सेवोरा में सड़क हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक्सीडेंट NH 146 पर राहतगढ़ सागर रोड पर हुआ है, जब कंटेनर को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शिवपुरी के सिटी कोतवाली इलाके में रेलवे ट्रैक पर पुलिसकर्मी का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह चौहान पुलिस लाइन में दीवान के पद पर तैनात था। निवाड़ी के केना गांव में 2 दिन पहले हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बुजुर्ग के रिश्तेदार को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक बुजुर्ग के रिश्तेदार का उससे विवाद हुआ था, दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। इस बात से गुस्साए आरोपी ने कुल्हाड़ी से काटकर रात के वक्त बुजुर्ग की हत्या कर दी। भिंड के महगांव में लूट की वारदात के महज 5 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए बदमाशों में नमो संघ का प्रदेश महामंत्री भी शामिल है। आरोपी संतोष भदौरिया की तस्वीर शिवराज सरकार के मंत्री OPS भदौरिया के साथ वायरल हो रही है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में संभा का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर्स की सलाह और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बचाव के लिए चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार किया गया। MP लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव कोविड सेंटर का संचालन कर रहे हैं। 10 बिस्तर वाले इस चिल्ड्रन कोविड सेंटर में इलाज के साथ ही बच्चे के मनोरंजन की व्यवस्थाएं भी की गई। बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बड़ा बयान, कहा बच्चों को संक्रमण से बचाना है, बच्चे भी फैला सकते हैं संक्रमण। दिल्ली में 24 घंटे में 2260 नए मामले आए हैं। इस दौरान 182 कोरोना संक्रमित की मौत, 6453 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 26,133 नए मामले आए हैं। इस दौरान 682 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 40,294 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक सरकार का एक बड़ा फैसला, कर्नाटक की सभी सीमाओं को सील किया गया। नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मिलेगी राज्य में आने की इजाजत। देश में वैक्सीनेशन को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र ने निजी और सरकारी दफ्तरों में वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है। अब निजी कंपनियां अस्पताल के जरिए सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकेंगी। कोरोना पर स्वास्थ्य की रिपोर्ट, केवल 7 राज्यों में ही कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले। 6 राज्यों में रोजाना 5,000 से 10,000 केसेस हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में अब भी ज्यादा संक्रमण। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए बनाए व्यापक योजना। 30 मई को सभी राज्य सरकारें एक साथ लागू करें स्कीम। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में बढ़ा यास तूफान का खतरा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट। 24 मई को आ सकता है तूफान।